आपसे पूछा गया है हाल ही में किसको डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1995। ठीक है, तो इनकी देखिए अभी जो डायरेक्टर जनरल है ये नगोजी ओकोंजा इवेला है ना। इन पे क्वेश्चन पहले भी यूपीपीसीएस पूछ चुका है, जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें 2021 में है ना, मार्च में अपॉइंट हुई थी ये। तो अभी इनका कार्यकाल फिर से एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो जो है ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। और ये भी पूछा गया था, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट अफ्रीकन वुमन है जो डीजी अपॉइंट हुई है इसमें। तो किस देश से संबंधित है ये भी पूछा गया था, तो नाइजीरिया है ना। एक संस्था है हमारी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसको हाल ही में नियुक्त किया गया। तो नवंबर 2024 में अपॉइंट हुए थे जो है इसके लिए विजय चंडोक। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न पैरा गेम्स 2024 हाल ही में आयोजित किए गए थे। तो इसमें बताना है कहाँ पर ये हुए। तो जाहिर सी बात है पूर्व का है तो उधर ही होगा है ना, तो गुवाहाटी ऑप्शन सी। ठीक है, 27 से 29 नवंबर 2024 के मध्य। नेक्स्ट है 4 से 10 सितंबर 2024 के मध्य। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये जो है सितंबर नहीं दिसंबर में आयोजित हुआ था कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 30वां एडिशन था ये। ठीक, नेक्स्ट है 28 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इनके द्वारा 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 कहां पर आयोजित किया गया। तो बेसिकली 3 दिन का इवेंट था, 28 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य ये जो है आयोजित हुआ था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये साउथ एशिया रीजनल सेंटर कहाँ पे है, ये अपना वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो केमिकल वॉरफेयर में जो लोग हताहत हुए उनके जो है प्राण गए, तो ऐसे लोगों के लिए प्रतिवर्ष एक डे डेडिकेटेड है 30 नवंबर का। ठीक है, जैसे पहले के जो युद्ध होते थे आपने देखा हो, जैसे वर्ल्ड वार वगैरह हो गया, तो वहां पे केमिकल वेपन्स ऐसे मस्टर्ड गैस वगैरह यूज किए जाते थे काफी वाइडली है ना। तो इन सब को है ना जो है देखते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स है ना, जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो इनका अवार्ड जो है दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि वेब सीरीज ओरिजिनल के नाम से है, इसका अवार्ड किस फिल्म ने जीता। तो ये जो है अमर सिंह चमकीला। नेक्स्ट है 2 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। तो ध्यान रखेंगे हरिमाऊ शक्ति होता है मलेशिया के साथ, और मलेशिया में एक बेंटोंग कैंप है, वहां पर ये आयोजित हुआ 2024 में। अब हमारे पास कुछ पहाड़ियां हैं, उसको दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, मतलब साउथ से नॉर्थ मैप पे लोकेट भी करेंगे। सतमाला हिल्स जो है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, कैमूर मुख्यतः बिहार। ठीक है, और नागा हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये 1 2 3 ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसमें से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था, है ना। म्यूजिक के प्रति काफी जो है झुकाव था, एंथुजियास्टिक था अकबर, है ना, मुगल शासक। तो उसने हिंदी लैंग्वेज की लगभग सभी चीजें सीखी लाला कलावंत से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से किस संगीतकार ने गुजरात के राजा मान सिंह तोमर और बहादुर शाह के दरबार में कार्य किया। ये देखेंगे बैजू बावरा है ना, ऑप्शन फर्स्ट। ये नाम इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन भी आपको बताएंगे, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए राजा मान सिंह तोमर जो थे ये संबंधित थे ग्वालियर से। ठीक है, और जो बहादुर शाह रूलर जिसकी बात इस क्वेश्चन में हो रही है, ये गुजरात के रीजन में इस टाइम पे शासक हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। हमारे पास कुछ युद्ध लिखे हुए हैं मध्यकाल के, उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए इसमें सरनाल, बैटल ऑफ सरनाल जो है ये गुजरात के रीजन में हुआ था 1572। ठीक है, मुगल और वहां का एक शासक था हुसैन मिर्जा। ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम ये काफी पॉपुलर है, हुमायूं और शेरशाह का 1540। ठीक, फिर है बैटल ऑफ धर्मत। ठीक है, ये जो है 1658 में हुआ है
जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। और लास्ट में है ये बैटल ऑफ जजाऊ, जो ये है आपका 1707, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा 2134। फिर से हमारे पास कुछ युद्ध हैं, उसको व्यवस्थित करना है क्रोनोलॉजी में। कन्नौज का युद्ध अभी देखा था हमने 1540, चंदेरी है ना 1528, फिर बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगर से संबंधित 1565, और बैटल ऑफ चौसा 1539, ठीक है। तो कोड इसमें क्या बनेगा, 2413। देखिए जितने भी युद्ध हम देख रहे हैं, मतलब यूपी पीसीएस का यही पैटर्न है, दो खास प्रकार के पैटर्न, दो या तीन कह लीजिए, मैं बता ही दे रहा हूँ। एक जैसे असरसर रीजन करके आता है, एक स्टेटमेंट होगा, एक रीजन होगा, फिर उसके बारे में आपसे उत्तर पूछा जाता है, ठीक। दूसरा है दो लिस्टिंग्स, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, है ना, उसमें चीजें चार चार की मेंशन होंगी, उसको मैच करना है, ठीक है। और तीसरा भी जो हमने देखा, ऐसे क्रोनोलॉजी 4-5 इवेंट दे दिए जाएंगे, अब उसको ईयर वाइज अगर आपको पता है तो उसको लगाना है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लिस्टिंग्स वगैरह को पढ़ेंगे। जैसे जो लोग हमारे पेड ग्रुप में होंगे, आपको पता है कि वहां पे ये चीजें काफी अच्छे से आपको प्रोवाइड की गई हैं, है ना, आप काफी अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, और आपके लास्ट के दिनों में जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है तो वहां पे ये चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इनमें आप भी अगर नए हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन ग्रुप्स में, तो एडमिशन आपके लिए अवेलेबल है। हमारे ग्रुप्स अभी लेटेस्ट में भी स्टार्ट हुए हैं। इस पर्पज के लिए हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, नीचे ओपन करके देखिएगा, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी आपको ये नंबर बताए जाएंगे। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे जो फुल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप हैं, ठीक है, इसके अलावा जो डाउट एंड डिस्कशन की फैसिलिटी है, या फिर जो टेस्ट सीरीज हमारी है, या पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है, या फिर जो मेंस की प्रिपरेशन भी आप अभी से करना चाहें, तो इन सब में आपके लिए जो है ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास पूरा समय है, 12 अक्टूबर 2025 को एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो अभी भी आप एकदम स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी इन ग्रुप्स में जुड़ करके इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई को करते रहना है, बहुत ही समय व्यर्थ ना करें। तो अगला देखते हैं, चलिए। नादिर शाह होगा बेसिकली ये, ठीक है। इसके द्वारा कैदी बनाकर लाया गया मुगल सम्राट, इन्वेडर था नादिर शाह। अराउंड 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है, तो उसमें मुगल्स को डिफीट करता है ये, तो जो है मोहम्मद शाह को कैप्चर किया था, है ना। तो यही है आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते, जिसका नाम क्या था, उसने हराया था। जो है फरवरी 1658, है ना। ये बहादुरपुर जो है बेसिकली यहाँ वर्तमान जो बनारस है इसके आसपास का क्षेत्र था, तो यहाँ पे ये बैटल हुई, और इसमें जो ये था सुलेमान शिकोह, ठीक है, ये दारा शिकोह का बेटा था। इसमें से किस शासक को अली गौहर के नाम से जाना जाता है, और ये बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ 1764। ये है शाह आलम सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 इसमें से किस विषय से संबंधित है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर और एस्टेब्लिशमेंट से। इसमें से उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूची में शामिल नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास यूनियन लिस्ट, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पे जो है लेजिस्लेशन के लिए अलग अलग प्रावधान है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन नहीं है ना, जिनको हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इस पे मतलब कोई भी लॉ बनाना है तो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, पार्लियामेंट की, ठीक है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के राज्यपालों को विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ आदि क्षेत्रों में विकास बोर्ड स्थापित करने की विशेष जिम्मेदारी देता है। आर्टिकल ये आपका 371 के कई सब आर्टिकल्स हैं, 1, 2, है ना, इनमें अलग अलग प्रावधान है, ठीक है। इन सबको पढ़िएगा। 371 सब क्लॉज 1 में ये जो है हमारे वेस्टर्न रीजन के इस डेवलपमेंट बोर्ड्स के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये प्रावधान दिया है। बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिसका दहन धूम्र रहित होता है, इसका मेन कंपोनेंट बताना है। अब तो बायोगैस खैर यूज नहीं होती, पहले यूज करते थे, गोबर गैस जिसको कहते थे। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका होता था, उसकी जो इसका कह सकते हैं रॉ मटेरियल जो इसमें यूज हो रहा है ना, ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसके एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू मीथेन प्रोड्यूस होती थी, है ना, तो उसको ही यूज करते थे
अपने मतलब जो खाना वाना बनाने के लिए, तो CH4 मीथेन। इसमें से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? न्यूटन के तीनों लॉज पढ़िएगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ जो है कहता है कि देयर इज एन मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा भारत के पूर्व तट पर स्थित सबसे गहरा अंतर्देशीय और संरक्षित पत्तन है? ईस्टर्न कोस्ट पे देखेंगे तो ये है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है प्राणी और पादप जातियों की सबसे अधिक विविधता कहाँ पर पाई जाएगी, पाई जाती है मतलब। तो देखिए जो हमारा पृथ्वी है 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। तो इस एरिया में देखेंगे थ्रू आउट वर्षा होती है, अबंडेंट है रेनफॉल, टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी है ना। तो ये जो है वाइड रेंज ऑफ लाइफ के लिए आइडियल कंडीशन होती है। तो यहीं पे आपको सबसे ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट हो गया ये इसी रीजन का। इसमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस के डे टू डे अफेयर्स के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो है 6। कौन कौन सी देख लेते हैं। इंग्लिश जैसे होगी, ठीक है, अरेबिक, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश। तो इन विकल्पों में देखिए जर्मन मिल रहा है आपको, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी इसमें से 3 है ही, ठीक है। इसमें से किसको लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है? सोशल रिफॉर्मर थे गोपाल हरि देशमुख, इनका उपनाम है। मानव शरीर में यूरिया मुख्यतः भोजन के निम्नलिखित किस घटक के उपापचय से बनता है? बॉडी में बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन्स का, ठीक है। तो ये क्या है? एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसी के माध्यम से यूरिया फॉर्म होता है जो मेनली एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे, हमारे जो बॉर्डर शेयर करते हैं डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है? इंपॉर्टेंट है, इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे। सहारनपुर। अगला है इसमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बुंदेलखंड में ये श्रावस्ती कहाँ से होगा? अभी हमने देखा ना, ये तो नेपाल बॉर्डर के साथ है। इधर जो हमारे ईस्टर्न वाले जो है ना, मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री रखने वाले, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ये सब आते हैं बुंदेलखंड में। इसमें से कौन सा पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? एनवायरमेंटल चेंज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को आप देखेंगे कि जो इनका मेनली हैबिटाट है ना, जो ये प्रेफर करते हैं वो क्लीन फ्रेश वाटर टाइप की चीजें। तो जाहिर सी बात है इसमें पोल्यूशन या होगा तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही लोग होंगे। इसमें कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता इसकी, ब्रह्मपुत्रा की। इसमें से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा। फिशिंग पॉइंट है काफी फेमस, नॉर्थ सी से संबंधित, डॉगर बैंक। भारत के अनुसंधान केंद्रों के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता में नहीं तिरुवनंतपुरम में है, पहला ही गलत था, बाकी ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। ये है नर्मदा। इसमें से कौन सा मांसाहारी पौधा है? देखिए कार्निवोरस प्लांट बेसिकली ऐसे होते हैं कि कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स जो है ना, उसको ट्रैप करके डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ये पिचर प्लांट है, ठीक है, ये होता है संड्यू, इसको जो है ये ड्रोसेरा ये भी कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी है, और एक ब्लैडर रॉट करके भी होता है, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विलयन का क्या नाम है? किसी फूड में स्टार्च अगर है तो इसका आयोडीन का सॉल्यूशन है, अगर आप उस खाने में उसको ऐड करेंगे तो जैसे सॉल्यूशन डलेगा वो ब्लू ब्लैक कलर कह सकते हैं, उसमें
कन्वर्ट होगा तो ये इसकी प्रेजेंस की जो है पहचान मतलब बता देगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? ऑप्शन डी को चुनेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन ये डी करेक्ट है, ठीक है। इसमें तो ये हो गया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो जिसमें लोग खाना ही कम खाते हैं या रिफ्यूज करते हैं, ठीक है। और एक ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पेशेंट को यही नहीं पता चलता है कि खाना खाते खाते उसको कब रुकना है ना, ओवर ईटिंग हो जाती है, मतलब ये भी काइंड ऑफ कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये बुलीमिया नर्वोसा होता है। इसमें से कोइनोसाइट के अन्य नाम की पहचान करनी है। हमारे बॉडी में पाई जाती हैं ये कॉलर सेल्स, इसी का दूसरा नाम है ये। अच्छा, कोई कमेंट करके बताइएगा कि ये किस अंग में पाए जाते हैं। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे अभी प्रचंड गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के बारे में देख लीजिए, तो पार्टिकल्स के मूवमेंट है ना टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें अमीबा एक जीव होता है, उसकी इमेज सर्च करके देखिएगा, है ना, फ्रीक्वेंट मूवमेंट कर सकने में सक्षम। तो वैसी ही अमीबा जैसा संचलन स्यूडोपोडिया के साथ किसकी है, जिन्हें केशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो अमीबा के शेप की होती है ना, और कैपिलरी वॉल होती है, उसके माध्यम से स्क्वीज होती है, ये जो यहाँ पे लिखा था। तो थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इमेज सर्च करके देखेंगे। देखिए, लाइकेन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसके बारे में फिर से असत्य कथन की पहचान करनी है। लाइकेन बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है किसके, फंगस और एल्गी, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में अगर हम सेकंड वाला स्टेटमेंट देखें तो लिखा है कि कवक और साइनोबैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र रूप से लाइकेन में रहते हैं, तो ये गलत है। फंगस एल्गी होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीन ठीक है। लाइकेन जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी, तो इसके अन्य फंक्शंस को भी थोड़ा देखिएगा चूंकि ये पूछा जाता है। अंतिम प्रश्न हम आज का देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे है कि कोशिकांगों के संदर्भ में सेंट्रियोल क्या होता है। इस ऑप्शंस को देखिए और जो भी उत्तर है आप हमको कमेंट करके बताइएगा।